यह कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से। देश आज़ादी और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था। उस दौर में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा नाम उभर रहा था, जोगेंद्र नाथ मंडल। मंडल जी दलितों, नमोशूद्र समाज के एक बड़े नेता थे। शुरुआती दौर में जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के विचारों से बेहद प्रभावित थे। दोनों के बीच एक वैचारिक और राजनीतिक संबंध था। जब 1946 में डॉक्टर आम्बेडकर को बॉम्बे से संविधान सभा में सीट नहीं मिल पा रही थी, तब यह जोगेंद्र नाथ मंडल ही थे जिन्होंने बंगाल के जैसोर और कुलना क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से बाबा साहेब को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर भेजने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाबा साहेब हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए राजनीतिक और संवैधानिक सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन आगे चलकर राजनीति के एक मोड़ पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। जोगेंद्र नाथ मंडल का मानना था कि दलितों और मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी है और दोनों को मिलकर कांग्रेस और सवर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हाथ मिलाया। इसी दौरान उन्होंने नारा दिया, जय भीम जय मीम। जय भीम यानी बाबा साहेब के अनुयायी और दलित समाज, जय मीम यानी मुस्लिम समाज। मंडल जी को विश्वास था कि पाकिस्तान में दलित सुरक्षित रहेंगे और उन्हें मुस्लिम समाज के साथ बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए यह एक रणनीतिक चाल थी, जिसका असर जल्द ही असम के एक बेहद महत्वपूर्ण जिले सिलहट पर पड़ा। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब असम का समृद्ध जिला सिलहट भारत का हिस्सा था। लेकिन असम के इस जिले में मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी का अनुपात बहुत करीब था। यह तय किया गया कि सिलहट का फैसला जुलाई 1947 में एक जनमत संग्रह रेफरेंडम से होगा। जिन्ना जानते थे कि अगर सिलहट को पाकिस्तान में मिलाना है तो वहाँ रहने वाले लाखों दलितों, नमोशूद्रों के वोट पाकिस्तान के पक्ष में चाहिए होंगे। जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को सिलहट भेजा। जोगेंद्र नाथ मंडल ने सिलहट जाकर प्रचार किया और जय भीम जय मीम के नारे के तहत दलितों से पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने की अपील की। परिणाम 6 और 7 जुलाई 1947 को हुए मतदान में लगभग 2,39,619 वोट पाकिस्तान के पक्ष में और 1,84,041 वोट भारत के पक्ष में पड़े। और इस तरह एक ऐतिहासिक रणनीतिक चाल के तहत सिलहट भारत से छीन लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल के इस योगदान के बदले उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री, लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनाया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल का यह सपना बहुत जल्द एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान का रुख अल्पसंख्यकों के प्रति बेहद आक्रामक हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में दलितों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण और हिंसा की लहर शुरू हो गई। जिस जय भीम जय मीम के नारे के भरोसे दलितों ने पाकिस्तान का चुनाव किया था, उन्हीं दलितों, नमोशूद्रों को वहाँ चुन चुनकर निशाना बनाया जाने लगा। कानून मंत्री होते हुए भी जोगेंद्र नाथ मंडल अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो 8 अक्टूबर 1950 को जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को अपना ऐतिहासिक इस्तीफ़ा सौंपा। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ लिखा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों विशेषकर दलितों पर योजनाबद्ध तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। मेरा यह विश्वास टूट चुका है कि पाकिस्तान में दलितों को कभी न्याय या सुरक्षा मिलेगी। इस्तीफा देने के बाद वे छिपकर भारत, कोलकाता लौट आए। भारत लौटने के बाद उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जिस फैसले सिलहट और पाकिस्तान का समर्थन के कारण लाखों लोगों को कष्ट सहना पड़ा, उसकी नैतिक जिम्मेदारी का बोझ और राजनीति में अलग थलग पड़ जाना उनके हिस्से आया। इसके बावजूद जीवन के अंतिम दिनों तक वे पूर्वी पाकिस्तान से भागकर
भारत आए शरणार्थियों, रेफ्यूजीज के पुनर्वास और अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 5 अक्टूबर 1968 को गुमनामी और आर्थिक तंगी के बीच उनका निधन हो गया। सिलहट का भारत से अलग होना केवल भूगोल का बदलना नहीं था, यह राजनीति, नारों और गलत आकलनों के कारण हुई एक ऐतिहासिक भूल की कहानी थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस वक्त जो चेताया था, इतिहास ने उसे सच साबित किया। इतिहास के इस अध्याय पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह विस्तृत और तथ्यपरक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।